श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 31 मार्च को रविवार के दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का दिन है और इस दिन आपको मात्र 7 गेहूं के दाने से और गुड़ के टुकड़े से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ही अधिक समस्या रहती है, चाहे जीवन में क्लेश की समस्या लगातार बनी रहती है, यदि आपके जो बच्चे हैं वह आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चों का यदि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है, तो आपको यह उपाय करना है। या फिर आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अधिक परेशान रहता है, चिंता में रहता है, या फिर उसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा यह वीडियो होने वाला है। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको रविवार के दिन ही करने हैं, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और भगवान सूर्य जो हैं वह तेज के प्रतीक माने जाते हैं। यानी कि यदि जीवन में ऊर्जा है तो आपके जो कार्य हैं वह सिद्ध होते चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके किसी भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, आपके किसी भी कार्य में यदि अड़चनें आ रही हैं, यानी कि आपका यदि ऐसा कोई भी कार्य है जिसे आप प्रारंभ करने की सोच रहे हैं लेकिन वह कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पा रहा है, तो विशेषकर कार्यों की सिद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब इसी के साथ में आपको मात्र 3 शमी के पत्ते लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक सुंदर सी और प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। देखिए दोस्तों, यदि आपको शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो शमी के पत्ते के स्थान पर आप शहद भी डाल सकते हैं या फिर 3 चावल के दाने भी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए, आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही आपके पास जो 3 शमी पत्र हैं, सबसे पहले तो आपको उन्हें उस पात्र के अंदर डालने हैं। देखिए, यदि आप शमी पत्र के स्थान पर यदि शहद लेकर के आए हैं या फिर 3 चावल के दाने लेकर के आए हैं तो उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डालने हैं। इसी के साथ में आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं और 1 बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, यह जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डालना है और यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए, आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में अंधकार दूर हो, जीवन में ऊर्जा का संचार हो, जीवन के जो भी कष्ट हैं, विघ्न हैं, वह सभी दूर हो, मेरे जो भी कार्य अटक रहे हैं वह परिपूर्ण हो जाएं। ऐसी कामना करते हुए ये जो जल का पात्र है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और साथ ही साथ आपको जल अर्पित करते समय सूर्येश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको सूर्येश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, सूर्येश्वर महादेव हमारे जीवन से अंधकार को दूर करते हैं, हमारे जीवन में तेज का प्रकाश करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो भी कार्य अटक रहे हैं उन्हें परिपूर्ण करते हैं, हमारे कार्यों में हमें सफलता प्रदान करते हैं। तो जीवन में तेज की वृद्धि के लिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, कल है रविवार का दिन, इसीलिए आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में अंधकार है, यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको बार बार आलस आते हैं या फिर आपका उस कार्य को करने में मन ही नहीं लग पाता है, तो जीवन में तेज की वृद्धि के लिए, साथ ही साथ जीवन में दशों दिशाओं में उन्नति प्राप्त करने के लिए, जीवन में आप जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो, साथ ही साथ आपके जीवन से रोगों का क्षय हो, इसीलिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको गेहूं के 7 दानों से या फिर मात्र 1 गुड़ के टुकड़े से यह उपाय करना होगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसे आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 7 गेहूं के दाने या फिर 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है या फिर आप दोनों सामग्रियां भी ले सकते हैं। तो देखिए, जो 7 गेहूं के दाने हैं सबसे पहले तो इन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। और इसी के साथ में आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है इसे भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इस पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए, आपके पास यदि लाल मसूर की दाल है तो उसे भी आप उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं, या फिर रोली है, कुमकुम है,
किसी भी प्रकार का यदि लाल पुष्प है या फिर लाल चंदन है तो उसे भी आप उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि आपको 7 गेहूं के दाने या फिर गुड़ तो इस पात्र के अंदर डालना ही है। साथ ही साथ यदि आपके पास ये अन्य सामग्रियां भी हैं तो इन्हें भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए इस पात्र को आपको वहां से उठाना है और आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। ध्यान रखिए जब भी आप सूर्य देव को इस प्रकार से अर्घ्य देते हैं तो आपको अपने जीवन में सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो देखिए आपको ये जो पात्र है इसे लेकर के खड़े हो जाना है और आपको सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप करना है। और आपको ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन 12 मंत्रों का आपको जाप करना है। यदि आप 12 मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का ही जाप कर लेना है। 12 मंत्रों का जाप करने के बाद आपको सूर्यदेव को प्रणाम करना है और आपको इस पात्र को अपने मस्तक से ऊपर उठाना है और अब आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। ध्यान रखें दोस्तों इस पात्र के अंदर आपको गेहूं के 7 दाने ही डालने हैं, न तो आपको 7 से कम दाने डालने हैं या फिर 7 से अधिक दाने डालने हैं। आपको 7 दाने ही उस पात्र के अंदर डालने हैं। अब जल अर्पित करने के बाद अब अर्घ्य देने के पश्चात आपको 7 बार अपने ही स्थान पर परिक्रमा कर लेनी है और परिक्रमा करते समय भी आपको ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। ध्यान रखें आपने जो गेहूं के दाने इस पात्र के अंदर भगवान शिव के मंत्रों से मंत्रित करके डाले हैं तो इससे भगवान सूर्य बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है तब भी आपको ये उपाय करना है या फिर किसी भी कार्य में यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तब भी आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए जो लोग बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उन्हें यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसी के साथ में आपको लेना होगा पीला चंदन। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत अधिक है तो आपको पीला चंदन लेना है। या फिर यदि आपके जीवन में तेज की कमी है यानी कि आप आलसी बहुत अधिक हैं, आपका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है, तो फिर आपको लाल चंदन लेना होगा। या फिर यदि आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्यशाली बीत रहा है तो फिर आपको शहद लेना होगा। मात्र आपको 1 बूंद शहद लेना है। तो देखिए या तो आपको 1 बूंद शहद लेना है या फिर आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है या फिर आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। तीनों ही सामग्रियों में से आपको केवल एक ही सामग्री लेनी है। अब देखिए इसी के साथ में आपको मात्र 1 चावल का दाना लेना है। देखिए चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह चावल का दाना ही आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाला है, आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आने वाला है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए ये जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो पीला चंदन है या फिर लाल चंदन है या फिर शहद है तो उन्हें आपको थोड़ा सा गीला करना है और इन्हें आपको अपने अनामिका उंगली यानी कि चीटी उंगली के पास वाली उंगली में लेना है और इससे आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर एक बिंदी लगानी है। ध्यान रखें यदि आप पीले चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो फिर आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। लाल चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यदि आपने शहद की बिंदी बेलपत्र पर लगाई है तो फिर आपको सूर्येश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए यह बिंदी आपको इस प्रकार से लगानी है यानी कि थोड़ी सी आपको बड़ी बिंदी लगानी है ताकि ये जो चावल का दाना है यह अच्छे से चिपक जाए। यानी कि जब भी आप ये चावल का दाना उस बेलपत्र पर जो आपने बिंदी लगाई है उस पर चिपकाएंगे तब आपको आपकी विशेष मनोकामनाओं को बोलनी है और यह चावल का दाना आपको उसी बेलपत्र के ऊपर चिपका देना है। देखिए चावल का दाना आपको किस प्रकार से चिपकाना है यानी कि आपने जो पीले चंदन की बिंदी लगाई है उससे चावल का दाना ऑटोमेटिक ही चिपक जाएगा। अब देखिए आपको ये बेलपत्र अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उससे आपको पुनः महादेव से बोलना है। और ये जो बेलपत्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है जिस पर आपने एक बिंदी लगाई है उस पर एक चावल का दाना चिपकाया है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। तो देखिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।